मैं डॉक्टर जेल सैनी आज बीएससी पार्ट सेकंड मैथ्स पेपर थर्ड वेक्टर कैलकुलस का जो टॉपिक है डिफरेंशियल ऑपरेटर्स अवकल कारक क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सदिश अवकल कारक द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिसको हम एक जो संकेत लिखा है इसको हम यहाँ डेल कहते हैं। तो सदिश अवकल कारक जो निशान है ये, जिसे हम डेल या नेबुला कहते हैं, निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं कि डेल इक्वल टू जैसे आइटा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, या इसको डेल अपॉन डेल एक्स आइटा प्लस आइटा मतलब कि इसको आई कहते हैं उसे, प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, इससे हम डिनोट करते हैं। इसके बाद में हम लेते हैं अदिश बिंदु फलन की प्रवणता, यानी ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। यहाँ पर f जो है, जो एक्स वाई जेड, यानी f जो है एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो यदि f जो है एक सतत अवकलज अदिश बिंदु फलन हो, यानी एक कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल स्केलर पॉइंट फलन हो, तो f की जो प्रवणता है जिसे ग्रेड f या डेल f लिखते हैं, निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। ग्रेड f इक्वल टू डेल f इक्वल टू आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो यहाँ पर अगर हमें जैसे मान लो ये ग्रेड निकालनी है, प्रवणता निकालनी है, तो यहाँ पर ये जो f है ना, ये यहाँ पर अदिश बिंदु फलन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो ग्रेड f है ना, ये एक सदिश होगा जिसके एक्स वाई जेड एक्सों की दिशा में इसके जो घटक हैं यानी कंपोनेंट हैं वो होंगे क्रम से डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई तथा डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये होंगे इसके। अब इसको हम इस पे कुछ थ्योरम्स लेते हैं। थ्योरम है, यदि ए तथा जी दो अदिश बिंदु फलन हो तो सिद्ध कीजिए कि ग्रेड एफ प्लस माइनस जी इक्वल टू ग्रेड एफ प्लस माइनस ग्रेड जी। तो इसके प्रूफ के लिए हम लिखते हैं ग्रेड एफ प्लस जी इक्वल टू, या इसको डेल एफ प्लस जी। अब हमने यहाँ पर जो डेल जो है, जिसको हमने डेल या नेबुला भी कहा है, इसकी हमने परिभाषा लिखी है। तो ये है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पर एफ प्लस माइनस जी लगा दिया इक्वल टू, फिर हमने इसको ऑपरेट किया तो आई डेल अपॉन डेल एक्स एफ प्लस माइनस जी प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई एफ प्लस माइनस जी प्लस के डेल अपॉन डेल जेड एफ प्लस माइनस जी। उसके बाद में फिर इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो हमने क्या कि डेल अपॉन डेल एक्स एफ प्लस माइनस जी है, इसको क्या है कि हम अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस माइनस डेल जी अपॉन डेल एक्स। तो हमने यहाँ पर ये लिखा है कि आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस माइनस आई डेल जी अपॉन डेल एक्स। इसी प्रकार से ये जो आगे जो वाला है उसकी जगह हमने ये लिख दिया जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस माइनस जे डेल जी अपॉन डेल वाई, प्लस इसी प्रकार से जो नेक्स्ट है उसकी जगह हमने लिख दिया के डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस माइनस के डेल जी अपॉन डेल जेड इक्वल टू। अब इसमें से हमने क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पर ये डेल एफ अपॉन डेल वाई है, डेल एफ अपॉन डेल वाई है, डेल एफ अपॉन डेल जेड है ना, ऐसे डेल जी अपॉन डेल एक्स, डेल जी अपॉन डेल वाई, डेल जी अपॉन डेल जेड, इनको क्या हम सेपरेट करते हैं। तो इक्वल टू हमने लिखा है यहाँ पर आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। उसके बाद में फिर ये प्लस माइनस को हमने एक साथ लिख लिया बाहर की तरफ,
और यहाँ पर लिख दिया आई डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस के डेल जी अपॉन डेल जेड इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या है कि जो एफ है ना, इसको हम क्या बाहर लिख देंगे, तो आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और एफ बाहर की तरफ प्लस माइनस। इसी प्रकार से यहाँ पर आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और जी को अपने बाहर रख दिया। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इक्वल टू, ये जो है ना, ये वाला ये नोटेशन किसका होता है, ग्रेड का होता है। तो यहाँ हमने इसको लिख दिया ग्रेड एफ प्लस माइनस इसको क्या लिख दिया अपने ग्रेड जी, या यहाँ पर डेल एफ प्लस माइनस जी इक्वल टू डेल एफ प्लस माइनस डेल जी। तो इस प्रकार से इस थ्योरम को हमने क्या क्या प्रूव किया है। अब दूसरी थ्योरम लेते हैं। एक अदिश बिंदु फलन एफ अचर है यदि और केवल यदि ग्रेड एफ या डेल एफ इक्वल टू क्या है 0। अगर मान लो यहाँ पर एक स्केलर पॉइंट फंक्शन अगर वो क्या है कांस्टेंट है, तो वो ग्रेड एफ उसका 0 होगा, और अगर ग्रेड एफ अगर 0 है तो वो जो एफ है वो क्या होगा, अदिश बिंदु फलन जो है ना वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये हम प्रूव करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमने मान लिया यदि एफ एक अचर बिंदु फलन है तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स या डेल एफ अपॉन डेल वाई या डेल एफ अपॉन डेल जेड है ना, वो क्या होंगे, 0 होंगे। देयरफॉर अब ग्रेड एफ इक्वल टू क्या होता है, आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल जेड ये क्या होते हैं, 0। तो यहाँ पर आई इंटू जीरो प्लस जे इंटू जीरो प्लस के इंटू जीरो, तो इक्वल टू ये 0 प्लस 0 प्लस 0, तो टोटली क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसका क्या है कि कन्वर्स यानी इसका विलोमता लेते हैं। अब यदि ग्रेड एफ इक्वल टू 0 है तो हम लिखेंगे कि ग्रेड एफ का मान क्या होता है, आई डेल एफ ऑन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ ऑन डेल वाई प्लस के डेल एफ ऑन डेल जेड इक्वल टू 0 इक्वल टू। जो 0 है यहाँ हम लिख सकते हैं आई इंटू जीरो प्लस जे इंटू जीरो प्लस के इंटू जीरो। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो दोनों साइड हैं ये, इनमें क्या है कि ये जो आई जे और के है इसके जो कोफिशिएंट जो गुणांक है उनको क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, बराबर रखते हैं। तो बराबर रखने के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, और डेल एफ अपॉन डेल इक्वल टू क्या होगा, 0। लेकिन ये कब संभव है, जब यहाँ पर ये जो f है ना ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी ये एक्स वाई जेड से क्या होगा, स्वतंत्र होगा। तो इस प्रकार से हमने क्या इस थ्योरम को प्रूव किया है। अब हम क्या कि नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं। यदि ए तथा जी दो अदिश बिंदु फलन हों तो प्रदर्शित कीजिए कि डेल एफ जी इक्वल टू एफ डेल जी प्लस जी डेल एफ, या ग्रेड एफ जी इक्वल टू एफ ग्रेड जी प्लस जी ग्रेड एफ। तो इसके प्रूफ के लिए वही हम लिखते हैं ग्रेड एफ जी इक्वल टू, या इसको डेल एफ जी इक्वल टू। तो अब यहाँ पर क्या है कि हम इसकी परिभाषा देंगे, तो आई डेल अपॉन डेल एक्स एफ जी प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई एफ जी प्लस के डेल अपॉन डेल जेड एफ जी, ये हमें लिखेंगे। तो इक्वल टू, अब देखो आई तो है ये, अब इस पे क्या वो प्रोडक्ट वाला लगाएंगे, डेल अपॉन डेल एक्स एफ जी। तो यहाँ पर जैसे एफ मतलब फर्स्ट फंक्शन है तो दूसरे का डिफ्रेंशिएशन डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस फिर जी को छोड़ दिया डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस इसी प्रकार से जे और डेल अपॉन डेल वाई एफ जी है ना, इसको भी हमने क्या किया है, एफ डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस जी डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस फिर यहाँ पर जैसे के बाहर की तरफ, और इसको भी है ना फर्स्ट सेकेंड से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, तो एफ डेल जी अपॉन डेल जेड प्लस जी डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर ये जैसे ये एफ है, ये यहाँ पर एफ है, ये एफ है ना, इसको हम एक साथ कलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर जो जी है ना ये, इन जी वालों को हम एक साथ कलेक्ट करते हैं। तो इक्वल टू, तो हमने यहाँ पर एफ कॉमन लेके और यहाँ पर क्या लिखा, आई डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस जी जे डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस के डेल जी अपॉन डेल जेड प्लस ऐसे यहाँ पर जी कॉमन लेके और यहाँ पर आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। उसके बाद में
इक्वल टू ये तो एफ है और ये जो मान है ना वो किसका हुआ, डेल जी का हुआ, प्लस ये जी है और ये आगे वाला मान है ना वो किसका हुआ, डेल एफ का हुआ। ये हम इसको है कि एफ, ये इसको ग्रेड जी प्लस जी ग्रेड एफ है ना, ये लिखते हैं। इस प्रकार से इस थ्योरम को हमने प्रूव किया है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट थ्योरम और ली है, यदि एफ तथा जी दो अदिश बिंदु फ्रंट हों तो प्रदर्शित कीजिए कि डेल एफ अपॉन जी इक्वल टू, तो यहाँ पर देखो जी का स्क्वायर, फिर जी यहाँ डेल एफ, फिर माइनस, फिर एफ डेल जी, और ये जी है ना ये जीरो नहीं होना चाहिए। या इसको हम और लिख सकते हैं ग्रेड एफ बाई जी इक्वल टू वो जी स्क्वायर, यहाँ जी इसको हम ग्रेड एफ माइनस एफ, इसको हम ग्रेड जी लिखते हैं। इसके प्रूफ के लिए वो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से कि डेल एफ अपॉन जी इक्वल टू, ये इसकी परिभाषा हमने लिखी है कि आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड और एफ बाई जी। उसके बाद में फिर इक्वल टू, फिर देखो यहाँ पर क्या है कि ये आई डेल अपॉन डेल एक्स एफ बाई जी है ना, ये हमने क्या इनके ऑपरेट कर दिया यहाँ पर, प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई एफ बाई जी प्लस के डेल अपॉन डेल जेड एफ बाई जी इक्वल टू आई। फिर इसको है ना पर वो u अपॉन वी वाला जो है उससे इसको अवकलन किया है, तो ये जी का स्क्वायर, जी ऐसा का ऐसा, दूसरे का डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस फिर एफ, फिर इसका डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस इसमें जे, फिर इसको वापस है ना उसी प्रकार से जी स्क्वायर, फिर जी डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस एफ डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस फिर के इंटू, फिर हमने वापस क्या लिखा ये जी स्क्वायर या जी डेल एफ अपॉन डेल जेड माइनस एफ डेल जी अपॉन डेल जेड इक्वल टू, फिर यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो जी स्क्वायर है ना नीचे वाला, ये हमने इसको कॉमन लिया तो 1/जी स्क्वायर। और उसके बाद में फिर हमने यहाँ पर क्या किया है कि जैसे मान लो यहाँ पर ये जी है, यहाँ पर ये जी है, यहाँ पर ये जी है, इनको तो हमने एक साथ लिखा है, तो जी कॉमन ले लिया, इस आईटा जे और के से है ना इंटू करके हमने लिखा है आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। उसके बाद में फिर देखो यहाँ पर ये जैसे ये है ना एफ़ वाले, ये एफ़ यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, इनमें से हमने एफ़ को कॉमन लिया, आई जे और के से इंटू करके हमने ये लिखा है, तो माइनस एफ आई डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल जी अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस के डेल जी अपॉन डेल जेड इक्वल टू, फिर 1/जी स्क्वायर है ये। उसके बाद में ये जी और ये डेफिनेशन होगी डेल एफ की, फिर माइनस ये एफ है और ये परिभाषा आगे वाली किसकी होगी, डेल जी होगी। देयरफॉर ग्रेड एफ बाई जी इक्वल टू जी ग्रेड एफ माइनस एफ ग्रेड जी अपॉन जी स्क्वायर, ये हमने इसको यहाँ पर लिखा है। उसके बाद में फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, यदि फाइव एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, तो जो बिंदु है 1 - 2 - 1 पर डेल फाई जो है वो ज्ञात कीजिए। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम पहले डेल फाई की परिभाषा लिखते हैं, तो ये डेल फाई या डेल की जगह लिखेंगे आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड और ये फाई है इक्वल टू, फिर नेक्स्ट में क्या है कि फाई को यहाँ ऑपरेट करेंगे, तो आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू, तो फिर देखो ये तो आई है ही। उसके बाद में यहाँ पर क्या है कि ये जो फाई जो है इसको हम एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो ये दूसरे जो चर है ना वाई जेड वो क्या रहेंगे कांस्टेंट की तरह, तो यहाँ पर इसका मान क्या आ गया, यहाँ पर देखो ये तो वाई जेड अकेले हैं तो इसका मान 0 हो गया, और इसमें एक्स को क्या लिखेंगे 6xy, तो यहाँ पर ये लिख दिया प्लस जे, उसके बाद में डेल फाई अपॉन डेल वाई जो है, तो आप यहाँ देखिए यहाँ पर कितना आ गया, वाई की चेक करेंगे तो वाई का 1 तो 3x² और माइनस यहाँ पर क्या गया 3y² जेड आ गया, प्लस फिर के इंटू डेल फाई अपॉन डेल जेड, तो इसमें केवल ये टर्म है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा -2y³ जेड। अब हमें क्या है कि जो पॉइंट जो है 1 - 2 - 1 पे डेल फाई निकालना है, तो हम ये ऊपर जो हमने निकाला है इसके अंदर जहाँ XYZ है वहाँ पे क्रम से 1 - 2 और -1 रखेंगे, तो यहाँ पर ये आ गया इक्वल टू आई 6 × 1 × -2 प्लस जे, तो फिर क्या 3 × 1² माइनस 3 × -2 का स्क्वायर इंटू -1 का स्क्वायर प्लस के इंटू यहाँ पर क्या है -2 × -2 का होल क्यूब -1,
फिर इसको हमने सॉल्व किया तो इक्वल टू क्या आया ये कि ये ना 6 × -2 तो होगा -12 है प्लस जे। इसको सॉल्व किया तो ये 3 × 1² 3 आ गया और यहाँ पर क्या है कि ये -2 का स्क्वायर 4 है ना, और फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया उसके अंदर आ गया हमारे पास में -12 आ गया, सॉरी ये प्लस फिर के इंटू ऐसे इसको इंटू करेंगे ना तो -2 का होल क्यूब आ गया माइनस का 8, तो ये होगा प्लस का 16, फिर माइनस तो -16 आ गया ये। तो इक्वल टू ये कितना आ गया माइनस का 12 आइटा प्लस ये कितना आ गया, सॉरी 3 - 12 कितना आ गया माइनस का 9 जे माइनस और ये 16 के। तो इस प्रकार से इस पॉइंट के ऊपर इस डेल फाई का जो मान है ना ये निकाला है हमने। उसके बाद में फिर हम क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे ग्रेड एफ आर क्रॉस आर वेक्टर आर इक्वल टू 0। ये जो आर है वो इसका क्या है मैग्नीट्यूड है, तो अपने क्या इसको वैसे है या हल्का है और यहाँ पे एरो लगा देते वेक्टर है ये। तो यहाँ पर निकालेंगे ग्रेड एफ आर इक्वल टू ये होता है डेल एफ आर इक्वल टू आई, फिर हमने इसकी परिभाषा लिखी है डेल अपॉन डेल एक्स एफ आर प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई एफ आर प्लस के डेल अपॉन डेल जेड एफ आर इक्वल टू आई। फिर हमने क्या कि इसको डिफ्रेंशिएट किया तो एफ आर का लिखा है एफ डैश आर और इसको डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस ऐसे जे एफ डैश आर डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस यहाँ पर के, फिर इसको लिखा है एफ डैश आर डेल आर अपॉन डेल जेड इक्वल टू आई एफ डैश आर इंटू, क्योंकि डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या होता है एक्स अपॉन आर प्लस जे इंटू एफ डैश आर, ये डेल आर अपॉन डेल वाई क्या होता है वाई अपॉन आर प्लस के इंटू एफ डैश आर और ये होता है जेड अपॉन आर। क्योंकि हमें जानते हैं कि जो सदिश आर है वो होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो उसका परिमाण जो है वो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स का एक्स अपॉन आर आ जाएगा, डेल आर अपॉन डेल वाई है वो वाई अपॉन आर आ जाएगा, है ना, और डेल अपॉन डेल जेड का जेड अपॉन आर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये जो है एफ डैश आर अपॉन आर ये है ना ये हमने क्या हर एक में कह के कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा आईटा एक्स प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इक्वल टू एफ डैश आर अपॉन आर और ये क्या बन गया वेक्टर आर बन गया ये। देयरफॉर फिर हमें निकालना है ग्रेड एफ आर क्रॉस वेक्टर आर, तो इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या है कि इसका मान तो निकालेंगे ये वेक्टर आर एफ डैश आर अपॉन आर और ये क्रॉस आर। तो हमें देखते हैं कि ये क्या है कि आर क्रॉस आर है ना, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया है ना, समांतर हो गए सदिश, तो इनका मान क्या होते हैं 0 होता है। तो इस प्रकार से हमने इसको क्या है प्रूव किया है। उसके बाद हम क्या क्वेश्चन और लेते हैं, सिद्ध किया है कि ए डॉट है ना डेल 1 अपॉन आर इक्वल टू क्या होता है माइनस ए डॉट सदिश आर अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पर आर क्या सदिश आर क्या होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जैसे मैंने ऊपर बोला था। तो देयरफॉर ये आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो आर है वो क्या होता है कि इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड होता है, परिणाम होता है। अतः यहाँ पर डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या आ गया एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल वाई आ गया वाई अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल जेड क्या हो गया जेड अपॉन आर हो गया। तो अब आप हमें निकालना है डेल अपॉन 1 अपॉन आर, या डेल इसको हम लिख सकते हैं आर की पावर -1। फिर अपनी डेफिनेशन लिखी आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड आर की पावर -1 इक्वल टू, फिर इसको ऑपरेट किया तो आई डेल अपॉन डेल एक्स आर -1 प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई आर -1 प्लस के डेल अपॉन डेल जेड आर -1 इक्वल टू आई। फिर इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या आ गया आर के पावर -1 है तो -1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस जे -1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस के -1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल जेड, ये हमने लिखा है इसका। तो इक्वल टू, तो ये माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर अपने बाहर लिया तो ये आया आई डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस के डेल आर अपॉन डेल जेड इक्वल टू -1 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है कि इसको डेल आर अपॉन डेल एक्स डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी है। तो ये आई एक्स अपॉन आर प्लस वाई वाई अपॉन जे वाई अपॉन आर प्लस के जेड अपॉन आर माइनस, तो ये आर को अपने कॉमन लिया बाहर की तरफ तो ये -1 अपॉन आर क्यूब, अंदर बचा आई एक्स प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू माइनस ये बन गया वेक्टर आर अपॉन ये आर क्यूब।
अब हमें देयरफॉर ए डॉट डेल 1/r लिखना है, तो इक्वल टू ए डॉट या माइनस वेक्टर r अपॉन आर क्यूब। तो इक्वल टू इसको माइनस को बाहर ले लें तो ये लिख देंगे ए डॉट वेक्टर r अपॉन आर क्यूब। ये हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार से हमने क्या है कि जो ग्रेड f क्या होता है, उसकी सदिश की प्रवणता क्या होती है, उसको डिफाइन किया है। उस पर आधारित अपने कुछ थ्योरम्स सीखी हैं और कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। धन्यवाद।